आपका सेल्स प्रोसेस भी एक चीज है जो अशोक कुमार सर ने जो भी कहा था कि हमने बहुत कुछ चीजें उसमें डेवलप की है और उसको हम यूज कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा आपका सेल्स प्रोसेस बताइए शॉर्ट में, एंड ऑल्सो आफ्टर योर आफ्टर सेल्स प्रोसेस, ये दोनों चीजें के ऊपर थोड़ा हाईलाइट कीजिए। यस, वी एज अ ड्रीम इन्वेस्ट ये सेल्फ प्रोसेस डिजाइन करते समय दोनों चीजों पे ध्यान देते हो। एक तो क्लाइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीन्स हमारा ये मोटो ही है सर, you are most important than any company, product or consultant when it comes to your finance management and investment planning. And second is investment process, starting from approach, fact finding to client service agreement तक। ये दोनों चीजें सामने रख के हम क्लाइंट से बात करते हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में। ये अभी मेरे ये सेल्फ प्रोसेस पूरी FBS पे मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स पे आधारित है। फर्स्ट तो क्लाइंट का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का डेटा कलेक्ट करना, उसका फैमिली बैकग्राउंड, इनकम समझ लेना, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है वो जान लेना, उसका एसेट एलोकेशन, आउटगो मैनेजमेंट डिजाइन करना, उनके फ्यूचर गोल्स क्या है, उनके पास कौन कौन से टाइम पे उनको ये गोल अचीव करना चाहते हैं, वो करते समय इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है वो नोट डाउन करना, उनके कंसर्न अनुसार उनके प्रोडक्ट उनके लिए कौन सा सूटेबल है वो वर्कआउट करना। फिर बैकएंड में स्टाफ के साथ उनका रिकॉर्ड शीट क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट फाइनल होने के बाद क्लोजिंग प्रोसेस को पूरी करना। फिर उनका एक फॉलोअप शीट क्रिएट होता है, हम उसको ट्रैकिंग शीट बोलते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड शीट में एंटर किया जाता है। फिर उनका रिकॉर्ड शीट क्लाइंट को मेल किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर में भी उनका पूरा डेटा अपडेट होता है। ये सब कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को एक कर्टसी फोन या कर्टसी विजिट किया जाता है, ये और ओरिजिनल पेपर उनको स्टाफ थ्रू उनको हैंड ओवर किए जाते हैं। साइमल्टेनियसली भी उनके कुछ अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के कोई सर्विसिंग इशू है तो वो सॉल्व किए जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट का फॉलोअप भी मेरे ऑफिस से ही होता है। फिर वो बैंक FD, RD हो, PF हो, म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, तब सबका फॉलोअप रिमाइंडर मेरा स्टाफ ऑफिस का टीम ही करती है। ये सब होने के बाद फाइनली उनका एक सर्विस एग्रीमेंट किया जाता है कि कौन कौन सी सर्विस हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एग्रीमेंट उनको हैंड ओवर किया जाता है जो ईयरली बेसिस पे रिन्यू हो जाता है। क्लाइंट का हम एक इन्वेस्टमेंट बर्थडे भी डेट सिलेक्ट करते हैं। वही डेट पे हर साल उनको मिलना, उनका रिव्यू लेना, कुछ ऐड करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ रिस्ट्रक्चर करना है, कुछ मॉनिटर, ये सब मॉनिटर होता है और वो दिन उनका इन्वेस्टमेंट बर्थडे करके सेलिब्रेट होता है। यहाँ हम खुद बाइंड करते हैं हमको सर्विस एग्रीमेंट से कि हमारी तरफ से सर्विस क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। सो इसी तरह ये सेल्फ प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये पूरी सेल्फ प्रोसेस मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिविटी एज अ वी यानी ड्रीम इन्वेस्ट की एक कोर एक्टिविटी है। I'll just add something here because कुछ चीजें यहाँ दिखाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। Now this is a service agreement. Now I think this is the only मेरे मालूमात में she and should be one of the very few agents who is taking a service agreement from her client. कि what are the services that I'll be giving you and what are your commitments and what are my commitments. It is not only related to what Dream Invest will do for the client. It is also what is the client's commitment towards Dream Invest, and also a final agreement done between the agent and the client as an investor. And then this is the client's decision follow-up action plan of how things are monitored on the yearly basis. मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपका डमी रिकॉर्ड शीट. लेट मी जस्ट फोकस इट हियर एंड शो इट हाउ थिंग्स कैन बी डन. एंड अगेन व्हाई आई एम शोइंग यू this is possible in single Excel sheets. The only thing is थोड़ा हमको एजुकेट करना है खुद को और ऐसे समझना है कि यस हमको ये करना है. बहुत सी चीजें ऐसी होती है हमको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है.
and this has helped us not only to get good business, it has helped us to get a good ticket size. Yes. And average ticket size for Gokya madam should be roughly around 60,000 rupees yearly. So last year she has done a ECS of 9 lakh rupees. So roughly 80 लाख का शेड्यूल प्रीमियम है. और उनके पॉलिसीज कितने थे लास्ट ईयर मैडम? Maybe 85 80, तक. 85. So Yes. roughly around 80,000 to 1 lakh rupees is an average schedule premium. Now how does this come? This is a investment passbook concept जिसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया हुआ है कि हम आपके साथ क्या करने वाले हो एज अ क्लाइंट. देन द फैमिली विजन स्टेटमेंट जिसमें उसकी थॉट प्रोसेस लिखी जाती है इन्वेस्टर्स की. देन हिज बेसिक फैमिली. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट डेटा नहीं देता है आपको. ऐसा लगता है कि एजेंट बोलता है क्लाइंट मुझे डेटा नहीं देता है. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू अ क्लाइंट, यू आर कनेक्टिंग एज अ सेल्स पर्सन. कोई भी सेल्स पर्सन को डेटा नहीं देगा. I will never give my data to any salesperson. But when I am connecting to the client as a consultant, as an advisor, as a doctor, by default वो डेटा देगा. For example, मैं एक डॉक्टर को मेरा इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं नॉर्मली एक फार्मासिस्ट को मेरा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा. दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अ कंसल्टेंट एंड अ सेल्स पर्सन. नाउ इफ यू सी हियर द डेटा, all details including bank account details, PAN card, Aadhaar card details, cell numbers, bank account details, logins. Now this is all maintained again the outgo management. बहुत बार आपके prospecting एक्टिविटी में ऐसा होता है या सेल्स प्रोसेस में भी आर फोकस्ड ऑन द सेल्स प्लान. बहुत सी चीजें आप आउटगो में भी कर सकते हैं, आउटगो मैनेजमेंट में भी आप सेल्स कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज एन आउटगो मैनेजमेंट? Now where the money is actually coming from, salary account, where it is going actually, lifestyle expenses, liabilities, investments, and this makes him a very clear picture what is unparked cash with him, what is his asset allocation, कितना सेफ में, कितना डेट में चल रहा है, कितना इंश्योरेंस में, कितना पीपीएफ में. देन यू कम टू इज ईयरली रिव्यू प्लानिंग जिसमें वो अपना खुद का मॉनिटर कर सकता है ईयर ऑन ईयर उसके पैसे कैसे उसके एक्सपेंसेस और बाकी की चीजों का. देन वी कम टू इज गोल प्लानिंग, रिटायरमेंट. क्योंकि आपको इतना चाहिए, आप यहाँ हो, जाना कहाँ है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा. सो ऑल गोल्स आर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स, इंश्योरेंस प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग, एंड देन दिस कम्स टू अ गोल समरी. Now what is a goal summary? यहाँ वो बता रहा है कि आपका रिटायरमेंट एज 64 पे होगा, आपको 60,000 रुपीज ईयरली पेंशन का रिक्वायरमेंट है, 60,000 रुपीज ईयरली पेंशन का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको 4 करोड़ रुपया खर्च करना होगा, रफली 88,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, वेयर यू हैव व्हाट यू हैव डन सो फार, आपका गैप कितना है, बैलेंस कितना है, आपका करंट एसेट एलोकेशन, करंट नेटवर्क क्या है, आपके पास सेफ और डेट का कैपिटल क्या है, आपका फैमिली एसेट पोजीशंस क्या है, और आपका आगे करना क्या है. ये एक शीट ऐसा होता है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस डिस्कशन होता है क्लाइंट से. सो देयर इज नो जस्ट पुश ऑफ सेल्स कि हर टाइम मैं कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, कुछ नया आया है इंडस्ट्री में. नो, दिस एक्सेल शीट हेल्प्स अस टू मेंटेन द टोटल रिकॉर्ड, एंड दिस इज द ओनली रिव्यू दैट इज डन. नाउ दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोस्पेक्टिंग. आई विल टेल यू हाउ इट इज यूज्ड फॉर प्रोस्पेक्टिंग. नाउ आउटगो मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस समरी कम्स हियर. And the current investment. Now if you see here, starting from his bank account details up to his real estate, gold investment, PF, PPF, पूरा information वो client ने यहाँ दिया है. So there is nothing that the client is going to hide if you are working in a proper professional way, And to this then comes the service agreement जो client से एक activity में होता है. Now how this is used in prospecting? तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप, दिस इज द फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है क्लाइंट का पूरा, हिज बेसिक इंफॉर्मेशन, हिज साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेसेस, हिज करंट इन्वेस्टमेंट्स, हिज फाइनेंस मैनेजमेंट, हिज discussions on retirement, child education, other short term, mid term goals, his concerns, when he is doing investment, actually what are his concerns, because insurance is the only product that solves concerns. Then his asset allocation. तो ये सब चीजें यूज होती है आपके प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी में भी, where she as she told in the beginning that she does a yearly review meet or renewal meet, and in that renewal meet when you give this presentation to the client, roughly 400-500 references आ जाते हैं जिससे 6 महीना
निकल जाता है. So very good on that part. So this was the certain 2-3 things where I wanted to interrupt as her development officer, because there is a very good process set up by her in this activity. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.